सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से अंदर झांक रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज से पूरा घर गूंज रहा था। ये वही घर था जिसमें अर्पित और नेहा ने अपना पूरा बचपन बिताया था। वे दोनों जुड़वा नहीं थे, लेकिन उनकी समझ और प्रेम किसी भी जुड़वा भाई बहन से कम नहीं था। नेहा अर्पित से 2 साल छोटी थी, पर वह हमेशा उसे अपनी छोटी माँ की तरह संभालती। जब भी अर्पित को स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं करना होता, वह नेहा को मनोहार कर अपने हिस्से का काम भी करवा लेता। बदले में वह नेहा के लिए गली के नुक्कड़ वाली दुकान से उसकी पसंदीदा टॉफी और चॉकलेट लेकर आता। राखी का त्योहार तो उनके लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था। नेहा बड़े प्यार से अर्पित की कलाई पर राखी बांधती और भगवान से उसके लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करती। अर्पित भी हर साल नेहा के लिए उसकी पसंदीदा चीजें लाने का वादा करता। उनका प्यार किसी बंधन का मोहताज नहीं था, लेकिन राखी का त्योहार उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर देता था। समय बीतता गया और अब वे दोनों बड़े हो चुके थे। अर्पित को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। ये पहली बार था जब वे दोनों एक दूसरे से इतने दूर थे। नेहा ने अपने आंसू छुपाते हुए अर्पित को विदा किया। हर शाम अर्पित नेहा को फोन करता और पूछता, घर में सब ठीक है ना? माँ पापा का ध्यान रख रही हो ना? नेहा हमेशा हंसकर कहती, हाँ भैया, मैं सब संभाल रही हूँ। बस तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन हकीकत इससे अलग थी। उनके पिता का स्वास्थ्य अचानक खराब रहने लगा और माँ अकेले सब कुछ संभालने में असमर्थ थी। नेहा ने कॉलेज के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी उठा ली। वह चाहती थी कि अर्पित बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई करे, इसलिए उसने कभी भी उसे परेशान नहीं किया। एक दिन अचानक पिता की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। नेहा ने अर्पित को फोन किया, पर वह परीक्षा में व्यस्त था और फोन नहीं उठा सका। नेहा ने हिम्मत जुटाई और पिता को अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत है। नेहा ने बिना किसी से कुछ कहे अपने सारे गहने गिरवी रख दिए और पैसों का इंतजाम किया। उसने माँ को भी यह बात नहीं बताई क्योंकि वह उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। जब अर्पित को ये खबर मिली, तो वह सब कुछ छोड़कर घर आ गया। नेहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अर्पित की आंखों में आंसू थे। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, भैया, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, और यह मेरा भी उतना ही फर्ज था जितना तुम्हारा। अर्पित ने गले लगाकर कहा, तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं हो, मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हो। समय बीता और पिता की सर्जरी सफल रही। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। अर्पित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। नेहा भी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी डॉक्टर बन गई। अब वे दोनों अपने सपनों को पूरा कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपने माता पिता को हर खुशी देना। अर्पित ने अपने पहले वेतन से माँ पापा के लिए एक नई कार खरीदी, जबकि नेहा ने उनके लिए तीर्थ यात्रा की योजना बनाई। राखी का दिन आया और इस बार अर्पित ने नेहा के लिए एक खास तोहफा दिया। उसने अपनी पहली सैलरी का बड़ा हिस्सा नेहा के नाम पर एक क्लिनिक खोलने में लगाया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। भैया, तुमने मेरे सपने को सच कर दिया। अर्पित मुस्कुराया और बोला, जैसे तुमने मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, वैसे ही अब मेरी बारी थी। समय के साथ भाई बहन दोनों अपने अपने परिवारों में व्यस्त हो गए, लेकिन उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। हर साल राखी पर वे एक दूसरे के पास जरूर आते। एक दिन, जब नेहा अपने बच्चों के साथ घर में राखी की तैयारी कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने अर्पित खड़ा था, हाथ में ढेर सारे उपहार और वही बचपन वाली मुस्कान। क्या मेरी छोटी बहन अपनी कलाई सूनी ही रखेगी? नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अर्पित की कलाई पर राखी बांधते हुए कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरी दुनिया पूरी है। अर्पित ने भी उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों तक यूं ही बना रहेगा। और इसी तरह भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।